दोस्तों, बलवान कुक्कू को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रखता था। वह तो कुक्कू को दिन भर अपने कंधे पे बैठा के घूमता और जब स्कूल जाता तब कुक्कू बलवान की साइकिल के हैंडल पे बैठकर उसे स्कूल तक छोड़कर आता था। दोनों की दोस्ती पूरे मीठापुर गांव में मशहूर थी। एक दिन बलवान रात का खाना खाकर बाहर घूमने निकला। हमेशा की तरह कुक्कू बलवान के कंधे पर बैठा हुआ उसके साथ ही था। अचानक उसने कहीं लड़ाई जैसी आवाज़ सुनी। उसने कुक्कू से चुप रह के साथ चलने को कहा। दोनों आवाज़ का पीछा करते करते उस जगह के पास पहुंच गए जहां से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। पास जाने पर उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव के खेतों में काट कर रखी हुई बढ़िया फसल चुराने की फिराक में हैं और गांव का जमींदार भी उनसे मिला हुआ है और लालच में ज़्यादा हिस्से के लिए बहस कर रहा है। पूरी योजना सुनने पर बलवान को पता चला कि वो चोरी अगली रात को महिलाओं के भेष में करेंगे। तब तक बहस बहुत बढ़ गई थी और बहस के दौरान ही उन लोगों ने जमींदार की हत्या भी कर दी थी। यह देखकर बलवान दंग रह गया था। बलवान कुक्कू को लेकर चुपचाप वापस आ जाता है और पूरे गांव की फसल बचाने के लिए कोई योजना सोचने लगता है। सारी रात योजना पर विचार कर अगले दिन सुबह होते ही बलवान अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहा कि उसने सपने में अपनी दादी को देखा है। उसकी दादी ने कहा है कि आने वाली रात एक बहुत ही अद्भुत घटना होने वाली है। गांव के सभी परिवार की महिलाएं जो मर चुकी हैं वे इसी रात उनके खेतों में उनसे मिलने आएंगी। बलवान की दादी भी उनसे मिलने खेत में आएंगी और यदि कोई हमेशा के लिए उन्हें वापस चाहता है तो उन्हें अपने खेत के पास छिपकर इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वह महिलाएं उन्हें दिखेंगी उन्हें उसे बोरी में बंदकर काली माँ के मंदिर में ले जाकर रात भर रखना होगा। सुबह होते ही काली माँ मृत रिश्तेदार को जीवन का वरदान देंगी। यह सुनकर बलवान के पिता खुशी से नाच उठे। दिन भर में ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शाम होते ही सभी गांव वाले अपने मृत रिश्तेदारों को जिंदा करने अपने अपने खेत के पास छिपकर बैठ गए। आधी रात में जब पूरा गांव अक्सर नींद में होता है तब सभी चोर खेतों में फसल चुराने निकले। योजना के अनुसार वह सब महिलाओं के भेष में थे। जैसे ही चोर खेतों में घुसे सभी गांव वाले जो छुप कर यह सब देख रहे थे चुपचाप खेत में घुसे और चोरों को बोरी में बंद करके सीधे मंदिर ले गए। वहीं पीछे से बलवान और कुक्कू पुलिस चौकी जाकर पुलिस को अपने साथ वहां ले आए। वहां जमींदार की लाश बरामद होने के बाद वे काली माँ के मंदिर पहुंचे। सुबह होते ही पुलिस को देख गांव वाले चकित रह गए। तब बलवान ने पूरी बात बताते हुए चोरों को पुलिस के हवाले करवा दिया और इसके बाद से गांव वाले बलवान और कुक्कू की दोस्ती और मुसीबत में भी उनकी हिम्मत का किस्सा सुनाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बलवान और कुक्कू की यह कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बलवान और कुक्कू की ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए।